तो कल हमने जैसे कि देखा था सहकारिता अधिनियम, है ना, सहकारिता छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिस्तरीय अल्पकालीन शाखा संरचना, है ना, जो कि क्या है छत्तीसगढ़ में कौन सी स्तरीय चलती है, तो त्रिस्तरीय अल्पकालीन शाखा संरचना चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले उच्च में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक, है ना, कितना है, तो 1, ठीक है। वही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में देखेंगे तो कितना है, 6 है, ठीक है। 6 पहले कितना था, तो 7 था, अभी कितना संख्या है, 6 है, ठीक। प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति, तो इनकी संख्या देखते हैं, है ना, तो 2058, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक, जो ये बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक, है ना, तो इसके गठन और निर्माण के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो गठन कब हो रहा है, तो 30 अक्टूबर, है ना, 2000 को हो रहा है। और कार्य प्रारंभ कब होगा, तो कार्य होगा प्रारंभ 1 अप्रैल 2001 को। कार्यालय, है ना, कार्यालय देखते हैं तो रायपुर, जो इसका मुख्यालय है ना, वो कौन सा है, तो रायपुर है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो बैजनाथ चंद्राकर, जो इसके अध्यक्ष होंगे, है ना। अब लाइसेंस देखते हैं तो लाइसेंसीकरण कब होता है, तो 11 अगस्त, है ना, 2010, ठीक है। लेकिन वही चीज हम लोग अभी देखते हैं वर्तमान या तो करंट में देखेंगे तो संशोधित लाइसेंस, है ना, कब किया गया है, तो 23 जुलाई 2023 को किया गया है। अब इसी प्रकार देखते हैं कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो उसी में देखते हैं तो नोडल कार्यालय, है ना, जिसका सीधा संपर्क किससे रहता है, तो इसका संपर्क में रहता है राज्य सहकारी अपेक्स बैंक से सीधा संपर्क रहता है ना। तो नोडल कार्यालय की संख्या कितनी है, तो 3 है। 3 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। उसमें पहला क्या है, रायगढ़, उसके बाद है जशपुर, उसके बाद है सारंगढ़। तो इसके बारे में देखते हैं A to Z, जो कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो ऊपर वाला संभाग है सरगुजा संभाग, है ना, उसके बारे में देखते हैं ना। तो जो ये वाला संभाग है ना, ये वाला एरिया है ना, संभाग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में, है ना। तो यदि ऊपर में देखेंगे, है ना, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर, ठीक है। शाखा इसमें कितना है, तो 30 है ना। प्राथमिक कृषि शाखा समिति तो कितना है, 153 लैब्स, ठीक है। जिला कितना है, तो 5 जिला है, एमसीडी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और अंबिकापुर या तो सूरजपुर, ठीक है। अब देखते हैं जस्ट उसके नीचे, तो जस्ट नीचे आता है बिलासपुर। जिला की संख्या कितना है, तो इसमें 6 जिला है। देखते हैं मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, जीपी है ना। शाखा इसमें 56 शाखा है ना। और कृषि प्राथमिक कृषि शाखा तो 430 है। 430 में पैक्स की संख्या 363, है ना, और लैब्स की संख्या है 64, ठीक है। इतना हुआ। अब देखते हैं मुख्यालय, राजनांदगांव मुख्यालय के बारे में। तो राजनांदगांव मुख्यालय के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ हूँ, जिसमें सबसे ऊपर में क्या आता है, कवर्धा, केसीजी, खैरागढ़, सुईखदान, गंडई, उसके बाद राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी। तो ये चारों जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो राजनांदगांव में है ना। तो ये राजनांदगांव में जो मुख्यालय है उसमें जिला कितना है, तो जिला है 4 जिला है ना। शाखा है तो 45 शाखा है। तो प्राथमिक कृषि शाखा समिति इसमें कितनी है संख्या, तो 222 है इसमें, ठीक है। जो कि पैक्स है ना, पैक्स की संख्या इसमें 172 और लैब्स की संख्या है 50। उसके बाद जस्ट इसके बगल में देखेंगे तो दुर्ग आता है। तो दुर्ग मुख्यालय से देखते हैं तो जिला इसमें 3 जिला है, एक है बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। शाखा की संख्या इसमें 64 है ना। कृषि शाखा की संख्या है 311। इसमें पैक्स का संख्या है 260 और लैब्स है 51। इतना हुआ। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद देखते हैं बस्तर संभाग का। तो बस्तर संभाग का बस्तर का जो मुख्यालय है वो कौन सा है, जगदलपुर, है ना। जिलों की संख्या 7 है, कांकेर, रायगढ़, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर और कोंडागांव। तो कितने जिले हैं, 7। शाखा है 46, कृषि शाखा है 258, है ना। इसमें पैक्स की संख्या 0 है, ठीक है। लैब्स कितना है, 258, ठीक। अब देखते हैं मुख्यालय। तो देखते हैं रायपुर मुख्यालय के बारे में। तो इसमें 5 जिलों को सम्मिलित किया गया है, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। पैक्स का संख्या इसमें 498 और लैब्स की संख्या है 52, है ना। सबसे ज्यादा पैक्स की संख्या किसमें है, तो रायपुर मुख्यालय में सबसे ज्यादा पैक्स का
संख्या है, ठीक है, इतना हुआ। अब देखते हैं नोडल कार्यालय कितना है, 3 है, इसमें सबसे रायगढ़, जशपुर और सारंगढ़। तो इसका संबंध किससे रहता है, तो ये अपेक्स बैंक से रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में कौन से है, जशपुर में 3 शाखा है ना, सहकारी समिति कितना है, 24 है, पैक्स है 0, लैब्स है 24। उसके बाद रायगढ़ में है शाखा 5 है ना, प्राथमिक कृषि शाखा है 69 है ना, पैक्स है 29 और लैब्स है 40 है ना। और उसके बाद देखते हैं सारंगढ़ में, तो सारंगढ़ में शाखा है 2 है ना, प्राथमिक कृषि शाखा है 41 है ना, पैक्स है इसमें 41 और लैब्स है 0। तो पैक्स और लैब्स के बारे में देखते हैं। तो पैक्स क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्षेत्र में चलाया जाता है, उसी को कहते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में देखी जाए है ना, तो छत्तीसगढ़ में 85 विकास खंड है ना, 85 जो विकास खंड है ना, वो क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है ना, अनुसूचित क्षेत्र विकास खंड। उसमें का क्या चलाया जाता है, तो लैब से चलाया जाता है, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी है ना। तो वही एरिया में क्या है, लैब से है, पैक्स नहीं है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र हमारा ये बस्तर संभाग पड़ता है, ठीक है। बस्तर संभाग में देखते हैं तो पैक्स की संख्या देखिए 0 है और लैब से कितना है, तो 258 है, ठीक है। इसी तरह का पैक्स क्या है, नॉर्मल क्षेत्र में चलता है, ठीक है, नॉर्मली एरिया में रहता है ना। तो देखो सारंगढ़ में पैक्स की संख्या 40 है और लैब्स की संख्या 0 है, क्योंकि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र में नहीं आता है ना। तो लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी का ये है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र को क्या है, आगे बढ़ाने के लिए उसमें कार्य किया जा रहा है, ठीक। अब इसमें देखते हैं है ना, त्रिस्तरीय अल्पकालीन शाखा संरचना या तो इसमें सदस्यों की संख्या देखते हैं, तो है 27,76,76,000 है ना, इतना। तो सदस्यों की संख्या इसमें 27,76,000 है ना, 76,043, ठीक है। और ऋणीय सदस्य देखेंगे इसमें तो 16,81,197, मतलब इसको याद कर सकते हैं, ऋणी सदस्य है तो 16 है ना, 81,197 करके याद कर सकते हैं, 16,81,197। अब देखते हैं पैक्स है ना, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो इसकी संख्या है 1363 है ना, 1363। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, तो इसकी संख्या है 1363। इसका जो संख्या है 1363, ठीक है। और जो लैब्स है इसका संख्या है ना 695 है ना। यदि संख्या पूछे जाए तो लैब्स का संख्या है 695 और यदि पैक्स का पूछे जाए तो 1363, ठीक है। ये हमारा चौथा पार्ट था। अब कल जैसे कि इवनिंग टाइम में नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।